हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं आपकी। आपकी क्या एनर्जीज है। यहाँ पर पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है। तो हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 है, 12 है, 12 की वाइब्रेशन है, 333 आया है यहाँ पर, एंड 4 टाइम्स 3 आया है। तो 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में। मार्च मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, या रहा हो, या पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने। हाँ, तो किस एनर्जी में हो आप। एक पहली एनर्जी तो ये कि सेल्फ लव की एनर्जी है। आप खुद पर फोकस करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में खुद का ख्याल करने की कोशिश है। सेल्फ हीलिंग वाली एनर्जीज में आते नजर आ रहे हो, सेल्फ लव वाली एनर्जीज में है। आसपास की जो जिम्मेदारियां हैं उन चीज़ों का की तरफ ध्यान देते नजर आ रहे हो। तो एक इनर बैलेंस को खोजते नजर आ रहे हो। डिवाइन से कनेक्ट करने की एनर्जीज हैं, डिवाइन पर सरेंडर की एनर्जीज हैं, और बहुत ज़्यादा सब्र बना कर रखा हुआ है, पेशेंस बहुत ज़्यादा है। चीज़ें धीरे धीरे मूव हो रही हैं, लेकिन आप अपने अंदर जैसे डिवाइन पर विश्वास है, कुछ ऐसा ट्रस्ट है कि जहाँ पर आप इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो और इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। अपने आप को स्ट्रेस से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें होंगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट है, डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। टावर मोमेंट से रिश्ता गुजरा है, धोखा खाया है आपने, बहुत बुरी तरह से एंडिंग्स हुई हैं, अचानक से धोखे का शिकार हुए, काफ़ी टूट के बिखरे हो, बहुत परेशान रहे हो, बहुत डिस्टर्ब रहे हो। बट अभी इन एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जीज में आ रहे हो, जहाँ पर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। पार्टनर को स्पाइंग डेफिनेटली है, इमोशनल बहुत हो जाते हो, बट यहाँ कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो ये अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें खत्म हुई हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। जिस भी एनर्जीज में आपकी लाइफ एक पॉज में गई हुई थी, पूरी तरह से स्टक हो गई थी, सैक्रिफाइस हो गया था सब कुछ, आपकी लाइफ मतलब पूरी तरह से खत्म से हो गए थे आप, तो वहाँ पर चीज़ें रिवाइव हो रही हैं। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी जैसे आप गुजरे हैं, जहाँ पर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप इवॉल्व हुए हो, बहुत ग्रो हुए हो, बहुत चीज़ों का सच सामने आया है। जैसे कह सकते हैं कि अगर बहुत ही सिंपल वे में रहते थे, या बहुत ही इनोसेंट वे में आप हर चीज़ को देखते थे ना, तो अभी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी कुछ चीज़ों की, वो भ्रम से ज़रूर आप निकले हैं, एक डीप रियलाइजेशन से गुजरे हो। और यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं, और एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा पार्टनर को लेकर पॉजेसिव हो, इनसिक्योर हो, प्रोटेक्टिव हो इस समय भी, बट आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं इस समय। आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आपने जो करना था सब आपने अपना प्यार जताया है, उनके साथ निभाया है, उनका साथ दिया है, उनके सपोर्ट में रहे हो, हर तरह से नर्चरिंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो। बट एट प्रेजेंट आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड लग रहे हैं इस समय, अपने आप को इवॉल्व करने की कि किस दिशा में आपकी लाइफ जा रही है, क्या चीज़ें। कुछ न्यू बिगनिंग है, कोई नए लोग भी अप्रोच कर रहे हो सकते हैं आपको, कोई पास्ट पर्सन भी आपसे, जो भी पास्ट कोई पुराना कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई हो, वो भी आपको अप्रोच करता नज़र आ रहा है। बट हाँ, आपकी शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली होती नज़र आ रही है। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर है आपकी लाइफ में भी, और आपकी लव लाइफ में भी। स्टक एनर्जी से, पॉज से एक मूवमेंट की तरफ जा रहे हो, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से खुद को बाहर निकाल रहे हो आप।
चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में है। सब्र की ज़रूरत है यहाँ पर आपके लिए, वही है। और डिवाइन से कनेक्ट करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। आपके एंसेस्टर्स का साथ है आपके। क्या है पार्टनर की एनर्जीज, किस एनर्जी में है। रीयूनियन के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ओवरऑल एनर्जीज पहले देखते हैं फिर। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो वर्ल्ड आए तो राशियां तो सभी आ गई हैं। नंबर्स में 6 है, 13 है, 14 है। 13 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो 4 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और 4 टाइम्स 4 है, 3 टाइम्स 4 है, और डबल 3 है एंड ट्रिपल 4 है। सो डेफिनेटली डिलेज हैं, स्टक एनर्जीज है, स्टेगनेंट एनर्जीज हैं। बहुत लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी तरह की। काफ़ी दूरियां आ गई हैं आप दोनों में। तो इनकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। मार्च मंथ और अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 या 4 डेज, वीक्स या मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। हैंगमैन है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सबसे आइसोलेटेड है, डिस्कनेक्टेड है, अपने ही डिसीजंस को सोचते नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने अपने परिवार के लिए, बाकी चीज़ों के लिए डिसीजंस लिए हैं, निर्णय लिए हैं, उनका जैसे रिग्रेट है। बट इन्हें लगा कि शायद वही सही है जो ये कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज हैं, यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज हैं, आपके में भी हैंगमैन है, यहाँ पर भी है। तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से एंड हुआ है, सैक्रिफाइस हुआ है। तो उन चीज़ों का रिग्रेट है, स्टक है, ट्रैप्ड है, नहीं समझ पा रहे कैसे आगे बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप ही के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कंपैटिबिलिटी है, आपकी तरफ लौटना है। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन इनका आपकी तरफ इन्हें पुश करता नज़र आ रहा है। इनकी आत्मा इनको आपकी तरफ गाइड करती नज़र आ रही है। जैसे सोल की आवाज़ सुनने की एनर्जीज में आ रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर ये एक्शन लेना चाहते हैं। अगर सोसाइटी, समाज या किसी तरह के ऐसे डिफरेंसेस थे कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके डेस्टिनी में हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट कपल हो, एंड आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी डिस्टेंस आ गया है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिसे फेस कर रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस को एंड करते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग रीयूनियन में आ सको, चीज़ें कंप्लीशन में जाएं। एट प्रेजेंट डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह की ये भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन है, और किसी तरह का कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा सर्व होता नज़र आ रहे हैं, जिनको ये रिलीज़ कर रहे हैं फाइनली। जो रीज़न बने हो सकते हैं आप दोनों की दूरियों के, जहाँ ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे, आपसे दूरियां बना गए थे, बाकी सिचुएशंस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था इन्होंने, तो उन सिचुएशंस को अब एंड करते नज़र आ रहे हैं कि एक कंप्लीशन में आए। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल मीडिया पर ही देख पाते हो, बट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये अभी भी महसूस कर पाते हैं। आपका जो इम्पैक्ट रहा है उसे नहीं भुला पाते हैं। सो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा सिचुएशन स्टक हुई पड़ी है, समझ नहीं पा रहे अभी कि किस तरह से एक्शन लेना है। लेकिन कुछ ना कुछ नियति का खेल, भाग्य चक्र की एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर कुछ चीज़ें रिलीज की तरफ जा रही हैं इनकी लाइफ में, जो इन्हें सर्व नहीं करती, या आप दोनों को जो सैक्रिफाइस किया गया, तो वहाँ कुछ चीज़ों में एक एंडिंग आ रही है, कुछ खत्म हो रहा है ताकि कुछ वापस से नया शुरू हो सके। यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो D है, E, A, K, N, G, H, T, W, R, L,
UEUNPTCLE। और क्या नंबर आ सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? 1। आने वाला एक हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 महीना 10 दिन। और क्या इनिशियल्स हो सकते हैं? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। सो क्या इनिशियल्स हैं? WRJPNKEBYOTVLMSC। ये सब इनिशियल्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है? जजमेंट। जो भी अन्याय हुआ है आप दोनों के साथ, जो ये रिश्ता हैंगमैन वाली एनर्जीज में गया है, सब चीज़ें एंड हुई हैं, वहाँ पर एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है, कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है। एक डिवाइन डिसीजन का टाइम है, डिवाइन जजमेंट का टाइम है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने गलत किया है उस चीज़ का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन इस समय हो रहा है, जहाँ पर इन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर दिया, आपको फॉर ग्रांटेड लेकर ये अपनी दुनिया में निकल तो गए लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे। और इन्हें इस समय कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस फेस कर रहे हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें आपकी कमी और ज़्यादा खल रही है, आपकी यादें बहुत ज़्यादा हावी हैं, जहाँ पर ये बाकी लोगों से आपको कंपेयर करते रहते हैं और वही समझ आता है कि आपके साथ इन्होंने गलत कर दिया, जबकि आप तो हमेशा इनके साथ, इनके सपोर्ट में रहे, इनके साथ रहे हैं। दुखी हैं, डीपली हर्ट हैं, इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, रातों को जागते रहते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। एक जजमेंट की एनर्जीज हैं, एक न्याय आ रहा है यहाँ पर, एक रिकंसिलेशन है यहाँ पर। डेथ, जो रीज़न से इन्होंने पास्ट में एंडिंग की, कमिटमेंट नहीं दिया है, फिनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में बांध कर रखते हो, ओवर प्रैक्टिकल रह रहे हो, जहाँ आपसे दूरियां बनाना इन्हें बहुत सही लगा। कुछ एक के लिए मैरिड भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे रीजंस रहे जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है अपने ईगो, अपने फिनेंसेस या किसी और चीज़ के लिए। तो किसी तरह का कुछ थोड़ा चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे हैं। समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को की वजह से इन्होंने रिश्ता तो तोड़ दिया। अभी यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे सामाजिक सिचुएशंस क्रिएट हुई कि जहाँ पर आप दोनों के बीच में ये रिश्ता एंडिंग्स पर गया है, पूरी तरह से चीज़ें खत्म हुई हैं। लेकिन इस समय ये आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। और अगर फियर में आ गए थे, डर में आ गए थे, प्रेशर में आ गए थे फैमिली के, चाहे ये सबको परिवार के सबसे बड़े हों, सबको संभालते हों, सबको सब सिचुएशन इन्हीं के कंट्रोल में हो, लेकिन कुछ ऐसी सामाजिक सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जिसके आगे ये बढ़ के आपके लिए कोई साथ ना दे पाए हों, या ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर या कुछ और पारिवारिक रीजंस हो सकते हैं कि जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, इस रिश्ते को एंड किया। बट अभी वही समझ पा रहे, स्ट्रेंथ की कमी रही है, फैमिली में बहुत झगड़े हो गए हों आपको लेकर, बट अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो वहाँ भी जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में, परिवार या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, उनसे ये बाहर निकल रहे हैं। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ तो डैमेज हुआ है, कुछ एंडिंग्स या किसी तरह की कुछ सिचुएशंस ये लॉसेस फेस करते नजर आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर कि जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, वहाँ पर एक एंडिंग है, वहाँ पर जजमेंट है। जिन चीज़ों की वजह से इन्होंने आपसे मूव अवे किया है, आपको पूरी तरह से आइसोलेट करके छोड़ दिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट अभी आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वही आपके साथ ही एक बहुत डिवाइन कनेक्शन था। एक आप दोनों
एक दूसरे की डेस्टिनी में थे, लेकिन कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं कि जिन्हें आपकी वैल्यू समझाने के लिए भी इनकी लाइफ में आना था, जहाँ पर आपको भी सफरिंग से गुजरना पड़ा, आपका सेक्रीफाइस किया गया, लेकिन अब चीज़ें आपके फेवर में डिवाइन करता नज़र आ रहा है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस होंगी जिन्हें इन्हें फेस करना था, तो उनको फेस कर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्म्ड वे में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी तरफ आने की एनर्जीज हैं। बहुत बड़े बदलाव से ये गुजर रहे हैं इस समय। गो फोन्स, आपकी वर्ड समझ आ रही है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं एंड हाईली अट्रैक्टेड हैं और 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल इमोशनल हर लेवल पर क्रेविंग है आपके लिए। एंड जो आपकी एक पॉजिटिविटी थी या जो एक आप इनका साथ देते थे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस समय इन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। डेफिनेटली इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो जिसके लिए इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ कर गए हैं। ये अभी किसी सिचुएशन में ये डीपली हर्ट हैं, काफ़ी स्टक हैं थर्ड पार्टी में। डेफिनेटली यहाँ आप लोगों के बीच में लोग बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 3 है, ये भी 3 नंबर है एंड साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, कमिटमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। इन्होंने जो रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है ना, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर या किसी तरह के इमोशनल लॉस से, सफरिंग से गुजर रहे हैं, डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। जहाँ लोगों के अगर असली चेहरे नहीं पता थे, लोग मैनिपुलेट कर गए थे, बहुत सारी ऐसी तरह से इनको इन्फ्लुएंस कर दिया गया था, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ों में ये चले गए थे, तो और आपका दिल तोड़ कर चले गए थे। तो उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। आपके साथ कमिटमेंट में आना है, आपके साथ रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलिएशन में आना है। कैसे चीज़ों को करें वो सोच रहे हैं, बट हाँ एट प्रेजेंट डीपली हर्ट हैं। कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक ट्रिगर्स इनकी लाइफ में हैं। किसी तरह के ऐसे कर्मा सब होता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन या कुछ चीज़ों की एंडिंग या किसी तरह के लॉसेस ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। इनका ईगो, इनका जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था वो भी ब्रेक हो रहा है। रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है इनको, असलियत से, सच्चाई से सामना होता नज़र आ रहा है। कौन इनका अपना है, कौन पराया है, किसके साथ इन्होंने क्या करा, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। वर्ल्ड डेथ, सेम कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें फाइनली एंड हो रही हैं इनकी लाइफ में एंड मेजर कार्मिक ट्रिगर्स हैं इनकी लाइफ में इस समय। कार्मिक सिचुएशन है, बहुत कुछ खत्म हो रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है जहाँ बहुत धोखे, बहुत तरह के लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, जहाँ इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है और ये सबसे डिटैच होते नज़र आ रहे हैं। कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है, कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है। डिवाइन जजमेंट का टाइम है, डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ इनको इनकी गलतियों का या जो भी इन्होंने गलत किया है उस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है। जो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, इन डिसीजन में रहे, आपसे दूरियां बना गए, आपके साथ बढ़ना है लेकिन क्लैरिटी नहीं रही है इनको, बाकी लोगों के हिसाब से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहे हो, एक ऑप्शन की तरह आपको हमेशा रखा हो इन्होंने। कभी भी जो वैल्यू, जो प्रायोरिटी या जो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए नहीं दी है। जहाँ आप इनको हमेशा हर तरह से मान, रिस्पेक्ट, साथ देने में लगे हुए थे। आपकी लाइफ में ये प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे थे और इनकी लाइफ में आप सबसे पीछे थे। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन है जहाँ पर ये अब सफ़र डेफिनेटली कर रहे हैं, सफरिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, बट हाँ एक कुछ तो खत्म हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ एक कंप्लीशन में आना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। स्टक हैं, सोच रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। हैंगमैन, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ये मेन वही एनर्जी आ रही है कि जो आपको बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करते थे, आपको बहुत कुछ गलत बातें बोल जाते हों, बहुत अपमान कर देते हों, बेइज्जती कर देते हों,
बाकी लोगों को प्रायोरिटी दे देते हो, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हो, फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, आपका प्यार, आपके इमोशंस को नहीं देखा, तो अब उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं एंड अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने किसे खो दिया। प्यार, इमोशंस वापस से आ रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ अटैचमेंट महसूस कर पा रहे हैं, एक डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज हैं जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। अब एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशन डेफिनेटली इनकी लाइफ में एंड हो रही हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, वर्ल्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड टावर है। तो कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है जहाँ पर जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, जिस परिवार के लिए या जो भी परिस्थितियों के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, वहाँ टावर मोमेंट है कि ये आपकी तरफ लौटेंगे। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है, एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं ये। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। डेफिनेटली एक कनेक्शन से जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं, कंफर्ट जोन में थे, फैमिली के इन्फ्लुएंस में थे, उससे बाहर निकलेंगे। अपनी गलतियों का एहसास, पछतावा होने वाला है, काफ़ी बर्डन रहने वाले हैं, बट ये आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक सेकंड चांस मांगते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है। आपकी वर्थ समझ आ रही है और इस कनेक्शन की गहराई को समझ पा रहे हैं। सोल टू सोल जो बॉन्ड है, ये आपसे जो दूरियां बना ली, जो ये सेल्फिश होकर अपनी दुनिया में चले गए थे, आपके इमोशंस को हर्ट करके, आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज करके अपनी लाइफ से एकदम निकाल दिया था, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं कि एक डीप रियलाइजेशन या डिवाइन की तरफ से इनको यह एहसास कराया जा रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तो डिवाइन यूनियन, डिवाइन जजमेंट का टाइम है जहाँ पर एक रिकन्सिलेशन यहाँ पर होता नज़र आ रहा है, रीयूनियन है। एंड अगर ईगो था या कोई भी दायरे देकर ये आपको अपने से दूर कर रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ों में एक कॉम्प्रोमाइज़ या अंडरस्टैंड करके आगे आपके साथ बढ़ेंगे। यहाँ पर नंबर्स में 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आई है, तो 20 डेज भी है, 2 वीक्स और 3 वीक्स की एनर्जीज हैं, तो आपके लिए आने वाले 2 से 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।